हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कार्तिक वन। अगर दोस्तों आपने मेरा कल का वीडियो पूरा देखा था तो उसमें मैंने आखिर में कहा था कि कल की वीडियो जो है मैं रोकू रोकू बी नाम के एक जापान के अर्बन लेजेंड पर लेकर आऊँगा। इसलिए आज की वीडियो उस जापान के अर्बन लेजेंड रोकू रोकू बी पर बेस्ड है। लेकिन हम वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले आपको इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट में पिक मी लिख देना है ताकि कल की वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे दूँ। दोस्तों हम वीडियो स्टार्ट कर रहे उससे पहले मैं आपको इस अर्बन लेजेंड रोकू रोकू बी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताना चाहूँगा। जैसे कि ये रोकू रोकू बी अर्बन लेजेंड एक इंसान जैसा ही दिखता है, लेकिन उसमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं जो कि कुछ इस तरह हैं। जैसे कि ये रोकू रोकू बी अर्बन लेजेंड अपने सर को अपने शरीर से अलग करके जहाँ चाहे वहाँ घुमा सकता है और अपनी गर्दन को जितनी चाहे उतनी लंबी भी कर सकता है। इससे जुड़ी बहुत सी घटनाएं जापान में हुई हैं, उन्हीं में से एक घटना आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो आप सब आइए मेरे साथ, हम सब मिलके इस रोकू रोकू बी अर्बन लेजेंड की रहस्यमय दुनिया में खो जाते हैं। दोस्तों आज जो घटना मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो जिनके साथ घटी है उन्होंने अपना नाम बताने से मना किया है, इसलिए आगे की घटना में आपको एक काल्पनिक नाम लेके सुनाऊंगा। हेलो, मेरा नाम जोसेफ है। यह घटना मेरे साथ तब हुई थी जब मैं 9 साल का था, जब मैं अपने दादा के साथ उन्हीं के घर जा रहा था। तो घटना कुछ इस प्रकार है कि मेरा घर और दादाजी के घर के बीच का डिफरेंस 400 किलोमीटर का है और मुझे दादाजी के घर पे जाना बहुत ही पसंद है, क्योंकि दादाजी का घर पहाड़ों में झीलों के पास में बना हुआ है, इसलिए मुझे वहाँ पे रहना बहुत पसंद है। और जैसे ही मुझे मौका मिलता है मैं दादाजी के घर पे चले जाता हूँ। उसी तरह जब मैं 9 साल का था मुझे एक मौका मिला दादाजी के घर पे आने का, और सबसे अच्छी बात ये थी कि उस समय दादाजी भी हमारे घर पर आए हुए थे। मैंने दादाजी को कहा कि दादाजी मैं आपके साथ आपके घर चलता हूँ। 2 दिन तक दादाजी हमारे घर पे रुके, उसके बाद वो अपने घर के लिए निकलने लगे। तो मैंने कहा मैं भी चलूंगा, तो उन्होंने कहा ठीक है। हम दोनों निकले। हम लोग दोपहर में 2 बजे निकले थे और शाम के 6:30 बजे के आसपास दादाजी बहुत थक गए थे गाड़ी चलाते चलाते। तो मैंने कहा कि दादाजी गाड़ी को साइड में लगाओ, हम लोग थोड़ा आराम कर लेते हैं। तो दादाजी ने कहा कि ठीक है, तुम सही कह रहे हो, अगर आलसपन में हमने गाड़ी चलाई तो हमारा एक्सीडेंट भी हो सकता है, हम थोड़ी देर रुक के यहाँ आराम कर लेते हैं। सीट पर बैठे बैठे मुझे कब नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। फिर किसी आवाज़ से मेरी नींद खुली, और जैसे ही मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि हमारे कार के सामने मेरे दादाजी टॉर्च पकड़कर जंगल की तरफ कुछ देख रहे थे। मैं दादाजी को बस बुलाने ही जा रहा था, अपने कार का गेट खोलने ही वाला था, वो सडनली मैंने देखा कि दादाजी की गर्दन कुछ ज्यादा ही लंबी हो गई है। और जैसे ही मैंने वो देखा मैं समझ चुका था कि ये मेरे दादाजी हो ही नहीं सकते। मैंने अपने दादाजी को उस कार के आसपास और अपने कार के अंदर ढूंढने लगा। जब मैंने अपने कार की पीछे वाली सीट पर देखा तो मैंने दादाजी को वहीं पर सोते हुए देखा, और मैं ये देख के मैं बहुत ज़्यादा डर गया कि अगर दादाजी अंदर है तो वो कौन है। जब मैंने वापस से उसी तरफ देखा जहाँ मैंने पहले उस बड़े गर्दन वाले इंसान को देखा था, तो अब वो वहाँ नहीं था। मैंने फटाफट से दादाजी को उठाया और उनको पूरी बात बताई। दादाजी को जैसे ही मैंने अपनी बात बताई तो उन्होंने कहा कि ये ऐसी बड़ी गर्दन वाली ऐसी खौफनाक चीज़ें कुछ नहीं होती है इस दुनिया में। लेकिन मैं ये समझ चुका था कि मेरे दादाजी को मेरी बात पर विश्वास हो गया है और वो भी अंदर से बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, लेकिन मुझे डर ना लगे इसलिए वो ऐसा दिखा रहे हैं कि उन्हें डर नहीं लगा और मैं शांत रह सकूं। उन्होंने ऐसा कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। उसके बाद फटाफट से बहुत तेजी से गाड़ी चालू कर ही रहे थे कि हमारी गाड़ी के नीचे से कुछ खरोचने की आवाज़ आने लगी, और वो खरोचने की आवाज़ किसी नॉर्मल आवाज़ जैसी नहीं थी। वो ऐसी आवाज़ थी जैसे कोई लोहे की चीज़ हमारी कार से ऐसे रगड़ रहा हो, और मैं समझ चुका था कि ये पक्का उसी शैतान का काम है। और मैंने दादाजी को कहा कि दादाजी मुझे बहुत डर लग रहा है। तो दादाजी ने एक बार मुझे फिर से कहा कि डरने की कोई भी बात नहीं है, मैं अभी बाहर जाके देखता हूँ कि ये कौन बदमाशी कर रहा है। ये कहने के बाद दादाजी कार से नीचे उतर गए। जैसे ही दादाजी कार के नीचे उतरे तो मैं रोने लग गया कार के अंदर बैठ के ही। मुझे लगा कि शायद ये हमारा आखिरी दिन था।
कुछ देर बाद दादाजी बहुत ही ज्यादा डरे हुए चेहरे के साथ कार के अंदर आए और मुझे कहा कि मैं कार चालू कर रहा हूँ, तुम पीछे मुड़ के मत देखना। और फिर फटाफट से दादाजी ने कार चालू की और जितनी स्पीड में हो सकता था उन्होंने अपनी कार भगाई, लेकिन मैंने पीछे मुड़ के देख ही लिया। और जो मैंने पीछे मुड़ के देखा मैं अपनी ज़िंदगी में उसे कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि मैंने देखा कि पीछे एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी गर्दन वाला एक आदमी खड़ा है जिसके दांत उसके मुंह से बाहर आ रहे थे और वो बहुत ही ज़्यादा चमक भी रहे थे। वो मुझे देखकर ही मुस्कुरा रहा था। और जैसे ही मैंने पीछे देखा तो मेरे दादाजी ने कहा कि तुम पागल हो क्या, पीछे क्यों देख रहे हो, मैंने मना किया था ना, आगे देखो। मैंने आगे देखा और हम उसके बाद सीधा हम दादाजी के घर पे जाके रुके। और जैसे ही हम घर पे गए तो दादाजी ने कहा कि ये घटना जो हमारे साथ हुई है ये तुम किसी को भी नहीं बताओगे, इसलिए ये बात मैंने अपने घर पे किसी को भी नहीं बताई थी। लेकिन आज के समय मेरे दादाजी इस दुनिया में नहीं है, इसलिए ये घटना मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये वीडियो तो होती है यहीं ख़त्म, लेकिन वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपको रोकू रोकू बी के बारे में कुछ जानकारी और देना चाहूँगा। जैसे कि रोकू रोकू बी जो है सिर्फ जापान का अर्बन लेजेंड है और ये सिर्फ जापान में ही पाया जाता है। और इसके बारे में एक बात थी जो मैं आपको शुरुआत में बताना भूल गया, वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि ये अर्बन लेजेंड किसी का भी रूप भी धारण कर सकता है। खैर दोस्तों अब होती है वीडियो खत्म। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नीचे कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा और नीचे कमेंट में पिक में लिख दीजिएगा ताकि कल की वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे सकूं। और रही दोस्तों कल की वीडियो की बात, तो कल की वीडियो होगी मिस्ट्री ऑफ एनाबेल डॉल के ऊपर। दोस्तों मिलते हैं कल की खौफनाक कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।